सुभान अल्लाह। हजरत अब हुजूर काजी अहले सुन्नत तशरीफ ला रहे हैं। बुलंद आवाज से नारा लगाएं, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत जिंदाबाद, काजी अहले सुन्नत जिंदाबाद। जिनके बारे में आका ने पहले मुतनब्बे कर दिया था, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, ये 72 जहन्नम में जाने वाले हैं। अहले सुन्नत वल जमात के लिए अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोल रखे। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे सुन्नियों की सादगी, हम और आप जो सुनने वाले हैं, हमारी खुश नसीबी है कि हमारे अंदर सैयद साहब जैसी जात मौजूद है। हमें कहीं इधर उधर बहकने की जरूरत नहीं है, हमें इस चिराग से रोशनी हासिल करने की जरूरत है। इनके साथ रहेंगे, यहाँ भी कामयाब है, वहाँ भी कामयाब है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि जो घर में हमारे ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम है वो हमने रखा है, और अभी जो उलमा इकराम हैं वो सभी बाहर आ रहे हैं। तो अभी मैं बाहर का माहौल आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि मैं डेली इस चैनल पर लाइफ स्टाइल व्लॉग डालता हूँ। और अभी यार बाहर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा नात ख़्वानी और तकरीर वगैरह चल रही है। और चलते हैं अभी बाहर, आपको लंगर बताते हैं। और उसके बाद जैसा ही हमारे जो मुफ्ती सैयद बशार हुसैन शाह साहब हैं वो आएंगे, उसके बाद दिगर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के बड़े उलमा में आते हैं तो वो भी सभी तशरीफ़ लाएंगे। और चलते हैं अभी बाहर, मैं आपको बाहर का माहौल बताता हूँ। यार काफ़ी मस्त है, और मौसम भी आज एकदम से ज़्यादा धूप नहीं है, थोड़े बहुत बादल हैं, लेकिन फिर भी यार बहुत अच्छा है, क्योंकि छत पे प्रोग्राम है। काफ़ी मज़ा आएगा व्लॉग में, बस आप शुरू से एंड तक बने रहना। और गाइस, ये आप प्रोग्राम देख सकते हो, छत पे उलमा इकराम और कुछ दिगर बच्चे बैठे हुए हैं साथ में। ये रहे हमारे जहांगीर भाई जो यहाँ पे खाना वगैरह खा रहे हैं। और ये यार काफ़ी मस्त है। और ये कुछ ऊपर का व्यू है। और गाइज, अभी मैं वापस आ चुका हूँ अंदर। अभी ब्रश वगैरह करना है, उसके बाद छत पे चलते हैं और उसी जगह पर चल के जो तकरीर वगैरह नात ख़्वानी होगी तो वो भी आपको सुनाएंगे। और गाइज, नहाकर अभी एकदम से फ्रेश हो चुका हूँ और बाहर आवाज़ सुन सकते हो आप, बाहर नात ख़्वानी चल रही है। अभी जाऊँगा मैं छत पे और आपको बताऊँगा। अभी उलमा इकराम तो नहीं आए, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं मदरसे से आए हुए और वो नात पढ़ रहे हैं, तो चलते हैं यार उस जगह में, काफ़ी सुकून मिलेगा बैठ के। तो चलते हैं बाहर की तरफ। उन्होंने अपने हाथ से थोड़ी देर के लिए उन फूलों को मसला तो सही, मगर खुशबू से काम न छोड़ा सके। खुशबू से आज जो भी सही अकीदा सही है, उससे वो खुशबू आ रही है। क्योंकि मगर ये खुशबू जो है ना, इस खुशबू को वही सूंघ सकता है कि जिसका नाक जो है बदअकीदगी के नजर से साफ हो। और अभी हमारे दिगर उलमा इकराम वो अभी तशरीफ ला रहे हैं। ये देख सकते हैं आप इस भाई साहब, और इनका इस्तेमाल अभी नारे तकबीर से होगा। ऊपर चलते हैं छत पे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हज़रत मौलाना मुफ्ती फारूक हुसैन साहब मिसबाही जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नक़ीब अहले सुन्नत जिंदाबाद। महकती है वो राहें जिनसे आका आप हैं गुजरे, मुझे भी उन गली कुचों, मुझे भी उन गली कुचों में रहने
جگا دیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلائیے۔ اب سب تشریف رکھیں اور علماء کرام کی چہرے کا دیدار بھی کریں، اور جو کہ اب جو ہے ہمارے مسجد اہل سنت جو یہاں نہیں بلکہ جموں کشمیر کے اندر نگرانی کا کام کرتے ہیں۔ مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے، مجھے بھی ان گلی کوچوں، مجھے بھی ان گلی کوچوں میں رہنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد یہ تو پہلا حوالہ ہم نے پیش کیا کہ نام کی وجہ سے، کہ نام کی وجہ سے یہ محبت ہے ان دونوں کی، کہ ائمہ اہل بیت اطہار یہ چاہتے تو ابو بکر کی نسبت سے اپنے بچوں کا نام نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے نام رکھا کیونکہ ان کا آپس میں گہرا تعلق بھی تھا اور ایک دوسرے کے لیے محبت بھی کیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد دوسری جو نسبت ہے وہ رشتہ داری سے ہے، مثلا ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے میں جا کر بچوں کی شادی کروا دی تو رشتہ داریاں ہو گئی ہیں۔ اب آؤ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ ان کی آپس میں کیا رشتہ داریاں تھیں، اور سنیے اہل بیت اطہار کی رشتہ داریاں کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو میں روایت آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، یہ مناقب ابی طالب اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 199 کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کی ایک بیٹی کا نام عائشہ تھا۔ کیا نام تھا؟ زور سے بولو، اور زور سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کی ایک بیٹی کا نام عائشہ ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ، اس کا نکاح حضرت امام حسن سے ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تہذیب الاحکام اس کی جلد نمبر 8 صفحہ 161 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب حوالہ سنیے، اس کے بعد روایت پیش کرتا ہوں۔ الفروع من الکافی، جیسے ہمارے ہاں سائے سکتا ہے، اسی طرح ادھر یہ اصول کافی اور فروع کافی اور وغیرہ وہ کتابیں ہیں، ان میں ان کے یہاں یہ ایک اصول کی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب مانی جاتی ہے۔ جس طرح اہل سنت والجماعت ہمارے یہاں جو ہے سائے سکتا ہے، اسی طرح الاصول الفروع من الکافی اس کی جلد نمبر 6 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 115 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد پھر شیخ الطوسی انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے، اور اس کے علاوہ باقی بے شمار اور لوگ ہیں جنہوں نے ان کو لکھا ہوا ہے۔ اب روایت کیا ہے؟ روایت سنیے، اہل سنت والجماعت ہماری جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر تو موجود ہے ہی، لیکن یہ باقی کتابیں ان سے میں پیش کر رہا ہوں۔ سنیے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد کہا، مولا کائنات میری ایک تمنا ہے، اور تمنا کیا ہے؟ کہ میری یہ تمنا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کل نسب و سبب ینقطع، سارے نسب ختم ہو جائیں گے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ قیامت تک باقی رہے گا اور قیامت کے دن بھی برقرار رہے گا۔ تو یہ کہنے لگے، فاروق اعظم کہنے لگے کہ اے مولا کائنات میری یہ تمنا ہے کہ سب کے سلسلے ختم ہو جائیں گے، لیکن جب قیامت کا دن قائم ہو تو اس وقت میرا سلسلہ آپ کی نسبت سے برقرار رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا سلسلہ آپ سے قائم رہے، بس میں اپنی نسبت سے آپ سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ میری تمنا یہ ہے کہ مولا کائنات سے کہا جا رہا ہے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ مولا کائنات، زور سے بولیے، مولا مولا کائنات سے۔ کون کہہ رہا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، مولا کائنات سے کہہ رہے ہیں۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔
برادران محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی کمزور جواب ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم. حضرات کرام قدر، آغاز گفتگو سے قبل کمال عقیدت اور جذبہ احترام کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود اسلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. اور پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا نبی اللہ اسمع قولنا اننی فی بین غم نورۃ خذ یدی سہل لنا اشکالنا. ہمارے اسٹیج کے اوپر جلوہ بار قائد اہل سنت معمار قوم و ملت حضرت اللہ مولانا مفتی شاہ سید بشارت حسین صاحب رضوی برکاتی دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر بہت سے علماء کرام جن کا تعارف میرے دوست نقیب اہل سنت حضرت مولانا قاری محمود صاحب آپ حضرات سے کروا چکے ہیں. اگر آپ حضرات تھوڑے بیدار ہوں تو چند باتیں میں آپ کے گزار کر دیتا ہوں. بے شک. تو اگر بالکل ٹھنڈے ہوں کیونکہ اب کھانے کا وقت ہے، لوگ سوچتے ہیں کیا مولوی کھڑا ہو گیا ہے، اللہ جانے کب یہ ختم کرے گا. تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ بالکل مختصر اور چند ضروری باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا، تھوڑا بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے زور سے سبحان اللہ کہوں. سبحان اللہ. کرتا ہوں. اللہ سید صاحب کا حکم تھا تو یہ علماء کرام کی اچھی خاصی جمعیت یہاں پہ حاضر ہے. حضرت کے حکم کے مطابق یہ چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنی ہیں. مجھ سے پیشتر آپ بہت اچھی تقریر وہیں پہ گرامی وقار حضرت مولانا سید فاضل حسین بخاری صاحب اور ان سے پہلے حضرت مولانا مفتی شبیر احمد مشوائی صاحب کی زبانی سماعت کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری عزیزوں کے علم و عمل میں جن دونوں رات چکنے بخشیں اور ترقیاں عطا فرمائیں. حضرت گرامی قدر، میں سیدھے سادے انداز میں اور بالکل واضح انداز میں، اس میں انشاءاللہ گنجلت نہیں رہے گی، بالکل واضح طور پر میں عرض کروں، ہم سب لوگ سنی کیا ہیں؟ بولو کیا ہیں؟ اہل سنت و جماعت سے ہمارا تعلق ہے. ہم سارے کی سارے سنی ہیں. اور اہل سنت و جماعت کسے کہتے ہیں؟ تو آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. اور سورہ فاتحہ پوری پڑھی جاتی ہے، ادھوری نہیں. اس میں اللہ سے ایک دعا کی جاتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یا اللہ ہمیں سیدھے یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. صراط مستقیم، اور صراط مستقیم یہ ایک نام ہے اور اسی کا دوسرا نام ہے صراط مستوی. صراط مستقیم، صراط مستوی، اور اسی کو اردو زبان میں راہ اعتدال کہتے ہیں اور اسی کو درمیانہ راستہ کہتے ہیں، اسی کو بیچ والا راستہ کہتے ہیں. اب یہ بیچ والے راستے میں اور دائیں بائیں والے راستے میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھو، آپ کو شاستار جانا ہے تو یہاں ہے ایک بیچ والا راستہ، یہ جو ہے یہ درسوں تدریس کے انداز کا ہے. اب یا تو ہونا رٹی رٹائی تو بس یہاں پہ ایک دم بٹن وہاں تک تو اس کے بعد آف ہو جائے، مسئلہ وہ نہیں. آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ چند میں ضروری باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. تو آپ صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں. آپ کو شاستار جانا ہے تو ایک تو یہ سڑک جا رہی ہے جو بیچ میں ہے، ایک ہے یہ نکا، ایک ہے پار والا نکا. اب ایک آدمی کہے نہیں جناب والا مجھے تو اس طرف سے جانا ہے، تو کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، تو اس طریقے سے اسے ٹائم بھی زیادہ لگ جائے گا اور کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ اپنے منزل کے اوپر پہنچ پائے یا نہیں پہنچ پائے. اور پار والا راستہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہاں کزن آف لائن تو رہتے ہی ہیں، تو وہ پھر کیا اس کا سواگت کریں گے وہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو دیکھیے صراط مستقیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درمیان والے راستے پہ جو چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے منزل تک پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. تو یہ ہے صراط مستقیم.
सिरात मुस्तकीम का दूसरा नाम राह एतदाल यानी एतदाल वाला रास्ता। अब ये एतदाल क्या है? एक है हद से आगे बढ़ना और एक है हद से पीछे रहना। तो जो हद से नीचे गुजर जाता है, जो हद से नीचे गिर जाता है, वो भी गुमराह हो जाता है। जो हद से ऊपर चला जाता है वो भी गुमराह हो जाता है, और जो बीच वाले रास्ते से जाता है वो खुदा तक पहुंच जाता है। अब मैं आपसे अर्ज करूं, अब देखिए कि हद से आगे बढ़ने वाले कौन हैं और हद से नीचे गिरने वाले कौन हैं। तो शुरू इस्लाम के नबी पाक अलैहिस्सलाम की हयात मुबारक के और सहाबा किराम के दौर ही के सहाबा किराम के दौर और खासकर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर से जो तीन फिक्रें थी। एक वही फिक्र जो सिद्दीक़ अकबर की थी, फारूक आजम की थी, उस्मान गनी की थी, मौला अली की थी, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने जो फिक्र दी थी, उसी फिक्र का नाम राह एतदाल। उस फिक्र का क्या नाम था? राह एतदाल। और एक दूसरी फिक्र आई, उस फिक्र का नाम था खारजी फिक्र। क्या नाम था? खारजी फिक्र। बोलो बोलो, क्या नाम था? खारजी फिक्र। खारजी फिक्र। ये खारजी फिक्र क्या थी? किताबों के अंदर बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मौजूद है, और मेरी जिस चीज के हवाले की जरूरत हो मुझे आप फोन करें, मेरे पास आए, हर एक का हवाला दूंगा। खारजी फिक्र ये थी, खारजियों ने उस दौर में कहा था कि हजरत अली मुशरिक है। खारजियों ने क्या कहा था? हजरत अली माज़अल्लाह मुशरिक हैं। ये खारजी फिक्र थी। और जो हजरत अली की तौहीद के ऊपर शक करे, वो अगर सैयद फाजिल की तौहीद के ऊपर शक करे तो इसके ऊपर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये खारजी फिक्र वहां से चली कि जिन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर भी तानो तशरीह किया। अब एक तो ये थी खारजी फिक्र, और दूसरी थी खारजी फिक्र के मद्दे मुकाबिल एक और फिक्र थी, वो थी राफ़ज़ी फिक्र। कौन सी फिक्र थी? राफ़ज़ी फिक्र थी। अब राफ़ज़ियों का क्या कहना था? राफ़ज़ियों का ये कहना था कि जनाब वाला हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये मामूली शख्सियत नहीं, यकीनी तौर पे मामूली शख्सियत नहीं, बहुत बड़ी शख्सियत हजरत अली है। हजरत अली तो वो है जिनके बारे मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अंता अखी फी दुनिया वल आखिरह। अली तो दुनिया में भी मेरा भाई है, अली तो आखिरत में भी मेरा भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली तो वो है जिनके बारे में आका ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। और देखिए ये दरवाजे का भी एक अजीब फलसफा होता है। जब भी आप मकान के अंदर जाएंगे, महल के अंदर जाएंगे, आना भी दरवाजे से पड़ेगा, जाना भी दरवाजे से पड़ेगा। अली ये इल्म के दरवाजा है। हजरत अली के बारे में मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसके दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान वाकई गैर मामूली शख्सियत है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहुत ऊंची शख्सियत है हजरत अली की, लेकिन उसके बावजूद हजरत अली की इतनी बड़ी शख्सियत है कि हजरत अली फरमाते हैं कि मैं घोड़े के ऊपर सवार हूँ तो रकाब के अंदर अगर एक पाँव रख देता हूँ, सुभान अल्लाह, ऊपर सवार होने से पहले पूरा कुरान तिलावत कर सकता हूँ। कोई आदमी कह रहा नहीं जनाबे वाला ये कैसे हो सकता है? तो मैंने पूछा क्यों नहीं हो सकता? है जी मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा तू उल्लू है ना, वो अली हजरत अली तो अली है ना। ये हजरत अली का रकाब के ऊपर पाँव रखना, फिर सवार होने से पहले कुरान हकीम की तिलावत करना, ये हजरत अली की करामत है। क्या है? जोर से क्या है? करामत। हजरत अली की करामत है। तो जब मैंने कहा जी हजरत अली की करामत, क्योंकि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम बेशक उनके बहुत ऊंचा मर्तबा, लेकिन एक हद है, इसलिए कि बगैर हद के सिर्फ अल्लाह की जात है। सुभान अल्लाह। बगैर हद के किसकी जात है? अल्लाह की जात। अल्लाह की जात है। बाकी जितनी जो मखलूक है उसकी हद है। अब आका करीम अलैहिस्सलाम की एक हद, उससे आगे नहीं बढ़ा सकते। किसी बढ़ाएगा अगर तो फिर वो आदमी दाखिल इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अब देखिए कि एक है सहाबियत की हद, और सहाबियत की हद जहाँ खत्म होती है वहाँ नबूवत की शुरुआत होती है। वाह बेशक। और फिर जहाँ नबूवत का इंतहा वहाँ रब्बे कुद्दूस पाक परवरदिगार आलम वहदहु ला शरीक, उसकी तो हद ही कोई नहीं है। लेकिन याद रखिए अब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन का बहुत बड़ा मकाम, और सहाबा में जो चार यार हैं इनका कहना ही क्या,
اور ان کی فضیلت و عظمت بہت زیادہ، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، اتنی فضیلت و عظمت کے باوجود کوئی آدمی اگر کسی بھی حضرت علی کو یا حضرت مولا حسن کو یا حضرت مولا حسین کو یا صحابہ کرام میں سے کسی شخصیت کو کوئی بھی آدمی کسی نبی سے افضل بتائے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہے اور وہ کافر بھی ہے جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل بتائے گا، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا بہت اونچا درجہ ہے۔ تو میں یہ آپ سے عرض کروں کہ ایک فکر تھی، وہ خارجی فکر تھی، خارجی فکر یہ حد سے پیچھے رہ گئے، اور جو رفض تھا انہوں نے حد سے اوپر کیا، انہوں نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کہنی شروع کی جو انسان کو شرک کے اندر مبتلا کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور آج کل سب جو ویڈیوز کے اندر موجود ہے سب کچھ، اس سے پہلے تو کتابوں کے اندر ڈھونڈنا پڑتا تھا، آج ماشاءاللہ سب کو یوٹیوب کے اوپر موجود ہے کہ وہ مولا کائنات کے تعلق سے کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ اب مجھے آپ سے ایمانداری سے بتائیے، سنی حضور سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ زور سے آواز آئے، حضور کی محبت عین ایمان، حضور کی محبت جان ایمان، اس کے باوجود بھی کوئی بھی سنی نبی پاک کو خدا کہنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں۔ بولو تیار ہے؟ نہیں تیار ہے۔ کیوں؟ اب اگر کوئی آدمی کہے نہیں جناب والا دیکھو یہ سنی حضور کو خدا نہیں کہتے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ان کو کم ہے، تو ہم کہتے ہیں تو بے ایمان ہے، یہ محبت نہیں کفر ہے، اس لیے کہ محبت ہمیں حضور کے ساتھ ہے۔ ہم یاسین کہتے ہیں، طٰہٰ کہتے ہیں، مزمل کہتے ہیں، مدثر کہتے ہیں، غیباں کہتے ہیں، حاضر و ناظر کہتے ہیں، سب کچھ کہتے بھی ہیں، اس کے باوجود خدا کا بندہ کہتے ہیں، خدا نہیں کہتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد، جشن میلاد النبی زندہ باد، قائدین سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا کائنات کو باب مدینۃ العلم کہتے ہیں، ہم مولا کائنات کو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے چمکتا ستارہ کہتے ہیں، ہم مولا کائنات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آخر فی الدنیا والآخرین مانتے ہیں، ہم مولا کائنات کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا داماد مانتے ہیں، ہم مولا کائنات کو بہت اونچا مقام اور مرتبہ ان کا تسلیم کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم مولا کائنات کو کسی نبی کے اوپر فضیلت نہیں دیتے، اس لیے کہ غیر نبی کو نبی سے افضل بتانا یہ کفر ہے، اسلام سے ایسا بندہ باہر ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، راہ اعتدال نہایت ضروری ہے۔ اور پھر یہ بات یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، ایک خارجی فکر ہے، وہ خارجی فکر کیا ہے؟ انہوں نے حضرت مولا کائنات کو چھوڑا ہے، نہ صحابہ کرام کو چھوڑا ہے، نہ اہل بیت اطہار کرام کو چھوڑا ہے، نہ اولیاء کاملین کو چھوڑا ہے، اور پھر اس طریقے سے خارجیوں نے طرح طرح کی باتیں کی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی وقت آنے کے اوپر ہم پیش کریں گے۔ اسی طریقے سے رفض نے انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں جو اہل بیت اطہار کے بھی خلاف ہیں، اور جو مولا کائنات کی تعلیمات کے بھی خلاف ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کے بھی خلاف ہیں، اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات اور ان کے مشن کے بھی خلاف ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین کے اوپر بیٹھے، مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بیٹھے آقا کریم علیہ السلام، حضور کی سادگی ہے نا، آقا کریم علیہ السلام نے کنکر اٹھایا، اٹھانے کے بعد کس طریقے سے خط کھینچا، خط نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ خط ایسے لکیر لگاتے ہیں نا، ایک لکیر، دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات، آٹھ، کئی لکیریں لگائیں، اور پھر بیچ میں ایک سیدھی لکیر لگائی، اور پھر ارشاد فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ جو بیچ والا یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ درمیان میں دائیں بائیں کئی راستے ہیں، لیکن جو بیچ والا راستہ ہے یہ خدا تک پہنچنے والا ہے۔ یہ حدیث اور دوسری حدیث آپ سنیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فعلی حدیث ہے نا، حضور نے کر کے دکھایا، اور پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، قالوا ما هي یا رسول اللہ، قال ما انا علیہ واصحابی، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ 72 کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اور ایک کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جنت میں کون سا جائے گا؟ آقا نے ارشاد فرمایا جس پہ میں ہوں، جس پہ میرے صحابہ ہیں، جس پہ میں ہوں، جس پہ میرے صحابہ ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا یہ دونوں حدیث مشکاۃ شریف کے اندر موجود ہیں، اور ان دونوں کی تشریح کے اندر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشعۃ اللمعات کے اندر تحریر فرماتے ہیں، فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت اند،
निजात पाने वाली जमात सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है। अहले सुन्नत व जमात है। क्यों? मैं आपसे अर्ज करूं, अल्लाह का वास्ता, हमारी जमात के रहबर और रहनुमा सैयद साहब किबला यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये उलमा यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हमें कोई सारे पुंछ को, सारे जम्मू कश्मीर को, बल्कि सारी दुनिया को सोना बना करके हमारे बारगाह में पेश करे और कहे कि आप इमाम हसन की तौहीन कर दो, अल्लाह की इज्जत की कसम हम उसके ऊपर पेशाब भी नहीं करेंगे, उन इमाम हसन के ताल्लुक से गुस्ताखी करना दूर की बात सोच भी नहीं सकते। मैं आपको अकीदा बताऊं, बोलो हमारे आइमा का ये, हमारे उलमा का यही नजरिया है। मैं कहता हूँ कि ये तो दुनिया के ये 2 पैसा डॉलर और ये रियाल और ये ईरान और ये इराक और ये तो इसको तो दफा करो ना। मैं ये कहता हूँ सारी दुनिया को कोई सोना दे करके, हीरे जवाहरात अगर हमें दे और फिर कहे कि अहले बैत अतहार में से इमाम हसन पाक हूँ, इमाम हुसैन हूँ, इमाम जाफर सादिक हूँ, इमाम मोहम्मद बाकिर हूँ, इमाम तकी हूँ, इमाम नकी हूँ, इमाम मूसा काज़िम हूँ, और जितने भी आइम्मा अहले बैत हैं इनमें से किसी एक के ताल्लुक से अगर कोई कहे तो अहले सुन्नत व जमात का नारा ये है और अहले सुन्नत व जमात का जवाब ये है कि हम ऐसी दौलतों को, अरबों और खरबों को जूते की नोक पे रखेंगे, अतहार में से किसी की हम तौहीन नहीं बहुत बड़े हैं। हमारे इमाम ने तो इनके बारे में कहा है, तेरी नस्ल पाक में, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है नूर तेरा सब नूर का। एक बार कुछ ये मीनारी ये पूछ में आया तो इन्होंने अहले बैत अतहार के ताल्लुक से कुछ बातें कह के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। मैंने उन्हें चैलेंज किया कि तुम भी फजाइल बयान करो, मैं भी इमाम का ये शेर बयान करता हूँ। सारे अरबी के दीवान उठा करके लाओ, सारी फारसी के कलाम उठा करके लाओ, सारे उर्दू के शोरा का कलाम उठा करके लाओ। मेरे इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा ने अहले बैत अतहार की जैसी और सादात की जैसी तारीफ की है, ऐसी तारीफ कायनात में किसी ने नहीं किया। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। आज उल्लू किस्म के लोग वही हर चीज जो हुजूर के नूर के होने पे दलीलें तलब करते हैं और उस पे बात करते हैं। मेरा इमाम कह रहा है इतना ऊंची जगह क्यों जाते हो, हम तो इनको नूर मानते हैं। हज़रात गिरामी कद्र, मैं ये अर्ज करूंगा कि एक है ये अर्ज करूं कि ये दरमियाना रास्ता क्या है। अहले बैत अतहार में से किसी एक की नामोज के ऊपर कोई भी अगर हमलावर होगा, सबसे पहले जमात अहले सुन्नत मैदान में आते हैं, वो जान दे सकते हैं, लेकिन सादात की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। मुझे तारीख के अंदर बताइए एक सुन्नी आलिम हो, सिर्फ एक सुन्नी आलिम तारीख के अंदर सही अकीदा कोई एक सुन्नी आलिम हो उसे किसी सैयद की तौहीन की सोच नहीं सकते हैं। सादात किराम हमारी आंखों का नूर है, सादात किराम हमारे दिल का सुरूर है, हमारे सर का ताज है, और अहले बैत अतहार की मोहब्बत को हम ईमान का हिस्सा, ईमान का जुज़ समझते हैं। और ये बात भी याद रखिए, ये तो हम अपना नजरिया बताते हैं। इसी तरीके से सहाबा किराम के ताल्लुक से कोई किसी सुन्नी आलिम को कह दे कि हम आपको डॉलर देंगे, हम आपको दिनार देंगे, हम आपको पौंड देंगे, हम आपको दौलत देंगे, हम आपको सरवत देंगे, हम आपको हीरे देंगे, हम आपको जवाहरात देंगे, और आप सहाबा किराम में से सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला कायनात, हज़रत अली माविया या जितने सहाबा किराम हैं इनमें से किसी एक की तौहीन कर दे तो हम कहते हैं ऐसे सारे माल को हम जूते की नोक पे रखेंगे। सहाबा किराम की इज्जत और नामूस को हम अपनी आंखों का सुरमा समझते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मैं आपका नजरिया बता रहा हूँ इन सारे उलमा की मौजूदगी में। हम सहाबा किराम की इज्जत करते हैं और उनकी इज्जत पे जान देने के लिए भी तैयार हैं। हम अहले बैत अतहार की इज्जत करते हैं और उनकी इज्जत के ऊपर अपने मोहब्बत का राज है। यहाँ तो सिर्फ मोहब्बत का इजारा है, यहाँ तो मोहब्बत ही मोहब्बत सिखाई जाती है, यहाँ तो मोहब्बत ही फैलाई जाती है, और यहाँ सब अपने बड़ों से मोहब्बत की जाती है। दूसरी तरफ आइए, मुझे आप अल्लाह का वास्ता मुझे बताओ, जितने रवाफिज हैं ये सिद्दीक़ अकबर को गालियाँ देते हैं कि नहीं देते? बोलो बोलो जोर से सिद्दीक़ अकबर को गालियाँ देते हैं कि नहीं देते? हज़रत उमर को गालियाँ देते हैं कि नहीं देते? हज़रत उस्मान को गालियाँ देते हैं कि नहीं? इनकी किताबें बड़ी पड़ी हैं, आप देखें इनके मौलवी क्या क्या बकवास करते हैं सहाबा के ताल्लुक से। तो फिर मैं कहता हूँ कि जो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से तानु तशनीह करे, और ये बात याद रखिए
حضرت صدیق اکبر کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے. جو آدمی صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے دائرہ اسلام سے خارج ہے. بے شک. اور پھر آپ دیکھیں صحابہ کرام جتنے ہیں، یہ روافض جتنے ہیں صحابہ کرام کو منہ بھر کے گالیاں دیتے ہیں، اور ادھر خارجی جتنے ہیں وہ اہل بیت اطہار کے تعلق سے بکواس کرتے ہیں، اور یا کاملین کے تعلق سے بکواس کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے تعلق سے بکواس کرتے ہیں. اور یہ بات آپ یاد رکھیں. اب میں آپ سے یہ عرض کروں گا، اب ایک دیسی مثال دیتا ہوں، اس کے بعد بات ذہن کے اندر اتار کے میں اپنی تقریر کو اختتام تک پہنچاؤں گا. آپ دیکھیں سادات کرام، آپ کی توجہ درکار ہے. ایک آدمی ابھی دیکھیے کھانا آئے گا، بہترین یخنی انشاءاللہ ابھی آئے گا، یخنی کا پورا پتیلا بنا ہو اور اس کے اندر کتنا مال میٹیریل پڑتا ہے، 20 کلو کا پتیلا بنا ہوا ہے. اچھا زیادہ نہیں، صرف 4 قطرے کوئی پیشاب کے اس میں ڈال دیں. مثال دے رہا ہوں، ایمانداری سے بتائیے کیا وہ 20 کلو کا جو پتیلا ہے وہ گوشت، مسالہ، پانی، ساری چیزیں مل کر کے وہ 4 قطروں کا اثر ختم کر پائیں؟ بولو 3 کا، 2 کا، 1 کا. ابھی مفتیان کرام یہاں بیٹھے ہوئے، 1 قطرہ پیشاب کا اگر پڑ جائے تو اب سید صاحب قبلہ فتویٰ دیں کہ وہ یخنی کھائی جائے گی یا پھینکی جائے گی؟ بولو. چلو یہ علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اتنے، یہاں تو عربی مفتی ہے. پھینکی جائے گی؟ نہیں. کیوں؟ قطرہ کتنا 1 اور ادھر اتنا بڑا مال. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے ناپاک چیز اور یہ ہے نجس، اور جب یہ نجس چیز مل گئی پاک چیز کے اندر، اب یہ پاک چیز بھی ساری کی ساری ناپاک ہو گئی، اس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں. آئیے حضرت آگے تشریف لے آئے ہیں. تو میں آپ سے بس یہ میں آپ سے جو مسئلہ پوچھ رہا ہوں حضرت، مجھے آپ جواب دیں. 1 قطرہ پڑا تھا نا، سارے کا سارا پتیلا ضائع ہو گیا. یہ جو پیشاب ہے اس سے زیادہ گندی چیز گستاخی ہے. بے شک. جو گستاخی اور بے ادبی ہے نا، گستاخی اور بے ادبی پیشاب سے زیادہ ناپاک ہے. کسی مقام کے اوپر اس کا پھر علاج ہے، اور گستاخی اور بے ادبی کا کوئی علاج نہیں. اب گستاخی چھوٹی ہو بظاہر دکھنے میں، یا گستاخی بڑی ہو، اب گستاخی نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ کی کوئی کرے، انبیاء کرام کی کرے، صدیق اکبر کی کرے، فاروق اعظم کی کرے، عثمان غنی کی کرے، مولا کائنات کی کرے، امام حسن کی کرے، امام حسین کی کرے، اس کے بعد نماز، روزہ، زکات، حج، عبادت، ریاضت، مسجد، مدرسہ اور سارا کچھ اس کے پاس موجود ہو، اللہ کی عزت کی قسم اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں. ایسے آدمی کو فرشتے گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر. بے شک. مسئلہ یہ ہے سارا. ایک بار اگر زندگی کے اندر کسی صحابی کے تعلق سے یا کسی نبی کے تعلق سے اسے زبان کھول کر کے کوئی بک دیا اور اگر بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا تو وہ اگر احد پہاڑ سے زیادہ نیکیاں لے کر کے جائے گا تب بھی وہ جہنم کا بوجھ بننا ہے. بے شک. اب اسی طریقے سے ایک طرف تو یہ ہے ہمارا جو ہے اہل سنت و جماعت کسی کے گستاخ نہیں، سب کا ادب کرتے ہیں، اور باقی جتنے ہیں ہر جگہ آپ کو گستاخیاں ملیں گی. ایک صرف واحد جماعت ہے. اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ نجات پانے والے جنت میں جانے والا وہ طبقہ ہے جس میں میں اور میرے صحابہ ہیں. اور اسی لیے حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جانے والا، کچھ لوگ آگے ہمیں ڈراتے ہیں یہ آپ کا چھوٹا مدرسہ ہے. ہم نے کہا کیا کریں یار، کھینچ کے تو بڑا ہو نہیں سکتا ہے یہ، اور جن لوگوں کو بڑا کرنا ہے وہ ہماری قوم مزے سے سوئی ہوئی ہے، کھراٹے لے رہی ہے، اس کو بدا ہونا ہی نہیں ہے، تو کیسے بڑا کریں؟ ہے جی دیکھو دوسروں کے بڑے ہو گئے، ان کا کیسے ہوئے؟ ہے جی سعودیہ سے مال آ رہا ہے. ارے پھر کیا ہے، رات کو جگہ لیتے ہیں، دوسرے دن پھر کوئی ایک دم کالا جھنڈا لگ جاتا ہے، کیوں جی ایران سے مال آ رہا ہے. ہم نے کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ ہے جی ان کے اوپر سعودیہ کا ہاتھ، ان کے اوپر ایران کا ہاتھ، یہ تو سارے علاقے کو ہڑپ کر جائیں گے. میں نے کہا نہیں کر سکتے، یہ گلی سے باہر نہیں آ سکتے. علاقے ہڑپ کرنا دور کی بات، یہ گلی سے باہر نہیں آ سکتے. کہہ رہے ہیں جناب یہ اسماعیل صاحب جو سنی صرف جذباتی تو ہے نا، اس لیے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. اتنا مال ان کے پاس، مطلب پھر جی ان کے اوپر سعودیہ کا ہاتھ، ان کے اوپر
ईरान का हाथ, मैंने कहा इनके बारे कुछ नहीं पढ़ा। आका फरमाते यदुल्लाह अलल जमा, अहले सुन्नत व जमात के ऊपर अल्लाह का हाथ। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत जिंदाबाद, तशरीफ मिलादुन नबी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अब दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी कहे, हकीकत हाल हमें वाकिफ की। हमारे किबला सैयद बिशारत साहब हैं, मैंने वो हालात भी देखे हैं। कभी हमें मीटिंग के अंदर जाना पड़ता है, शायद जेब के अंदर किराया नहीं होता। ये सच्ची बात बता रहा हूँ आप। ऐसे हालात भी हमारी नजरों के सामने हैं। दुनिया कुछ भी कहे, ऐसे हालात भी हैं। और दूसरी तरफ यार बैंक इतने हैं कि वो क्या क्या है, वो जो रेट लगा रही है आजकल, NIA रेट लगा रही है कई जगह पे। इतना माल मदरसों के अंदर और इतना माल मौलवियों के पास, और हमारे कायद के पास किराया ना हो, लेकिन माँ का दूध पिया मैदान में आके देखो। हमारा वो आएगा जिसके पास किराया नहीं होगा, तुम्हारा वो आएगा जिसके पास करोड़ों होंगे, फिर भी आंखों में आंखें क्यों मिला नहीं सकते? इसलिए कि उधर सऊदिया का हाथ है, इधर अल्लाह का हाथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे के सारे मरोड़े जाएंगे, लेकिन अहले सुन्नत और जमात को ना कोई तोड़ सकता है ना मरोड़ सकता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की जात बाकी, उसका हाथ बाकी, और जिस जमात के ऊपर खुदा का दस्ती कुदरत है, सुबह क़यामत तक ये जमात भी बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का वास्ता, खुदा का वास्ता, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बता रहा हूँ। आका ने इरशाद फरमाया युस्बिहु मुमिन व युस्बिहु काफिरा, युस्बिहु काफिरा। एक जमाना आएगा, रात को आदमी सच्चा पक्का मुसलमान होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। सुबह को मोमिन होगा, रात होते होते काफिर हो जाएगा। आका ने इरशाद फरमाया हाथ में अंगार रखना आसान होगा, ईमान बचाना मुश्किल होगा। मुझे बताइए कलमा पढ़ने वाले कितने लोग हैं जिन्होंने शिर्क इख्तियार किया हो? वो वसीम रज़वी को तो दफा करो ना, एक डंगर को, वो तो मुसलमान था ही नहीं, वो पहले से उधर था। तो अब जो पहले से उधर था, जो उधर इधर है, मैं उससे क्या लेना देना? लेकिन मुझे बताइए कितने लोग हैं सनई के अंदर, कितने लोग हैं हमारे पुंछ के अंदर जिन्होंने जाकर के मंदिर के अंदर जाकर के उसने टीका लगाया? कितने लोग हैं जिन्होंने ईसाईयत इख्तियार की हो? जवाब ये आएगा ऐसा तो कोई नहीं है। तो फिर हदीस का क्या मतलब? युस्बिहु मुमिनन व युमसी काफिरा, युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। रात को मोमिन, सुबह को काफिर, सुबह को मोमिन, रात को काफिर। तो फिर आपने सुना होगा जी माशाल्लाह फलां आदमी तो खत्म भी पढ़ता था, न्याज भी देता था, बुजुर्गों की इज्जत भी करता था, और उसके बाद ये बड़ा अच्छा आदमी था। है जी अब क्या हो गया? है जी अब सिर्फ तौहीद की बातें करता है। तो अब समझ लो कि ठिकाना क्या हुआ। और इसी तरीके से आप कहेंगे जनाब वाला देखो, पहले तो ये आदमी इतना अच्छा था, इसके यहाँ सब कुछ होता था, ये सिद्दीक़ अकबर की तारीफ करता था, उस्मान गनी की तारीफ करता था, मौला कायनात की तारीफ करता था, सहाबा अहले बैत की तारीफ करता था। है जी अब क्या हुआ? है जी बड़े के ऊपर काला झंडा लहरा दिया है। तो ये समझ लेना ये काले झंडे वाले हूँ, ये समझ लेना ये तौहीद की मसनूई तारीफ करने वाले हूँ। ये सारे के सारे वो हैं जिनके बारे में आका ने पहले मुतनब्बे कर दिया था, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। ये 72 जहन्नम में जाने वाले हैं। अहले सुन्नत व जमात के लिए अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोल रखे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे सुन्नियों की सादगी, हमारे सुन्नी, ये क्या कहूँ मैं, सुन्नी की सादगी देखिए। बाजार में जाएगा हारी मल्ला उतरेगा, वहां से जाएगा MP तक, कपड़ा खरीदना है 2 मीटर, एक दुकान पे, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, 5वीं पे जाएगा, और जाकर के देखेगा ये मोटा है कि छोटा है, ये पतला है कि क्या है। ये सारी कुछ देखेगा, देखने के बाद इतनी तहकीक के बाद कपड़ा खरीदेगा जो 2-4-6 महीने के अंदर फट जाएगा। लेकिन जब तुझे अकीदा लेना हो तो सिद्दीक़ अकबर से नहीं पूछता, तो फारूक आजम से नहीं पूछता, तो मौला कायनात से नहीं पूछता, तो इमाम आजम अबू हनीफा से नहीं पूछता, वो से बात जिलानी से नहीं पूछता। अब कहेंगे जनाब वाला उनसे पूछे कैसे? तो हम कहते हैं इन सब का जानशीन सैयद बिशारत साहब मौजूद है ना, जो सिद्दीक़ अकबर,
फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला कायनात, हजरत हसनैन करीमैन, हजरत इमाम आजम, हजरत गौसे पाक, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, अइम्मा अहले बैत अतहार, औलिया कामिलीन, उलमाए उम्मत की सही तर्जुमानी करने वाला है। वहां आकर के पूछ लेना तो तुझे सही अकीदा बताएंगे। हज़रत मौलाना हाफिज़ मुजीब मदनी साहब क़िबला नाज़रीन आला जामिया नवाज़ुम सिटी पुंछ, हज़रत मौलाना हाफिज़ खलील अहमद बरकात साहब पुंछ से तशरीफ़ फरमा है। मैं आपकी तरफ से क़िबला सईद साहब की तरफ से अहले खाना की तरफ से अपने मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद क़ादरी साहब क़िबला माइक पर। नहायत वाजिबुल एहतराम मेहमान कौम मिल्लत, नाशिर मसलक आला हजरत हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अशराफ मुफ्ती सैयद बशारत हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, उनके साथ ही साथ कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फारूक हुसैन साहब क़िबला, हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल मजीद साहब, हजरत मौलाना हाफिज खलील साहब, हजरत मौलाना सैयद फाजिल साहब, हजरत मौलाना सैयद नजर साहब, कारी सईद साहब, मौलाना मुजम्मिल साहब, और मेरी दाहिनी तरफ हजरत मौलाना मुफ्ती शहीद साहब, हाफिज मोहम्मद अशरफ साहब, और नाज़िम इजलास मोहतरम जनाब कारी महमूद साहब, और जाने सुन्नियत हजरत मौलाना मुदस्सिर रजा साहब, सैयद अखलाक साहब, बुजुर्गान दीन, नौजवान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आपने मुझसे कबल बड़ी इल्मी और फिक्री तकारीर जो है वो समाप्त की हैं। मैं खुद ताखीर से पहुंचा, हजरत का हुक्म था, पहुंचना जरूरी था, क्योंकि हजरत का हुक्म हो तो हम तथाकुटी पर भी पहुंचने के लिए तैयार हैं। सुभान अल्लाह। मुझे एक रिश्तेदारी में बारात थी, वो बड़ी दूर थी, धड़ामोड़ा, तो उन्होंने नहीं छोड़ा, तो हजरत से मैंने इजाजत लेकर के उस तरफ था, तो वहाँ बस आपको पता है कि प्रोग्राम चलते ताखीर हो जाती है, तो इस वजह से मैं ताखीर से आया। तो हजरत से भी और आप तमामी से भी माजरत चाहूँगा। तकरीर अब कोई नहीं, तकरीर जो मुझसे पहले हो गई उन्हीं पर अमल करने की कोशिश करें, और मुझसे पहले जो कायदे अहले सुन्नत मौलाना मुफ्ती फारूक साहब क़िबला ने एक वाज़े और इल्मी और फिक्री बयान आपके गोशगुजार किया है, इसको अब अपना अमली जामा पहना लें, दुरूद पाक पढ़ लें। सिर्फ 3-4 अशआर सुनाकर बात खत्म कर देता हूँ। आका दिल है बेकरार, दिल है बेकरार, पूरा मजमा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। आका दिल है बेकरार, दिल है बेकरार, डालिए एक नजर हो जाए बेड़ा पार। आका दिल है बेकरार, दिल है बेकरार, और आप जिन्हें बुलाए वो खुश नसीब है। आप सुभान अल्लाह कम करें, शायद मेरा इरादा, मुझे लगता है कि आप जाना नहीं चाहते, ये सुनना नहीं चाह रहे। आप जिन्हें बुलाए वो खुश नसीब है, सुभान अल्लाह। और वो खुदा के प्यारे हैं जो आपके करीब है। वो खुदा के प्यारे हैं जो आपके करीब है। आका दिल है बेकरार, दिल है बेकरार, डालिए एक नजर हो जाए बेड़ा पार। आका दिल है बेकरार, दिल है बेकरार, सुभान अल्लाह। और शायद एक तसव्वुराती नक्शा खींचा है, पर नहीं
उड़ सकूं, मैं सर नहीं के आ सकूं, पर नहीं के उड़ सकूं, सर नहीं के आ सकूं, डालिए एक नजर हो जाए बेड़ा पार। आका दिल है बेकरार, दिल है बेकरार। तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। आखिरी शेर को गुजार कर रहा हूँ। मजमाए मलाइका वहां पे लगा हुआ, सुभान अल्लाह। 70,000 फरिश्ते सुबह को सलातो सलाम की डालियां निछावर करने, और फिर शाम सुबह शाम सिलसिला सलाम जारी है। शामियाना रहमती वहां पे तना हुआ, और शामियाना रहमती यहाँ भी है तना हुआ। आका दिल है बेकरार, दिल है बेकरार, डालिए एक नजर हो जाए बेड़ा पार। आका दिल है बेकरार, दिल है बेकरार। बस आखिरी पैगाम ये कि हर हाल में जिस तरह जमात अहले सुन्नत के उलमा सैयद साहब के हमेशा पीछे रहते हैं, अपना रहबर और कायद तस्वुर करते हैं, और यकीनी तौर पर अमली तौर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सैयद साहब की एक आवाज थी कि पुंछ से ये उलमा इकराम जिस चीज को हजरत ने हुक्म दिया फौरन हाजिर हो गए। और हम और आप जो सदैव वाले हैं, हमारी खुश नसीबी है कि हमारे अंदर सैयद साहब जैसी जात मौजूद है। हमें कहीं इधर उधर बहकने की जरूरत नहीं है, हमें इस चिराग से रोशनी हासिल करने की जरूरत है। इनके साथ रहेंगे, यहाँ भी कामयाब है, वहाँ भी कामयाब है। बेशक सुभान सुभान अल्लाह। हजरत अब हुजूर कायदे अहले सुन्नत तशरीफ ला रहे हैं। बुलंद आवाज से नारा लगा, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत जिंदाबाद, कायदे अहले सुन्नत जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ उलमा किराम, हाज़रीन, हमारे लियाकत साहब ने अपने बुजुर्गों के 40वें की तकरीब में अच्छा बंदोबस्त किया और पूरी बरादरी को यहाँ खिदमत के लिए मौका भी दिया। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला की साफ को बख्श दे। आमीन। आपने बहुत देर से हमारे उलमा इकराम की तकरीर की हैं। मैं सोच रहा था कि मैं 2-4 बातें ही आप तक पहुंचा दूं जो काम की बातें हों। सबसे पहले दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हज़रात, चूँकि टाइम नहीं है इतना, मैं इतनी बात आपसे अर्ज करूं कि सबसे अहम मसला है इंसान की बख्शिश का, क्योंकि ये मजलिस भी दुआया मजलिस है पीर साहब के जलसे की, तो इसलिए ये इतना खर्च किया है और जिन लोगों को तकलीफ दी है उलमा इकराम को अपना काम छोड़ के मसाजिद से बगैर से आए, ये आने से बुजुर्गों की बख्शिश हो जाए। बोलो थोड़ा बेहतर देखो ना, मोबाइल को ना चलाओ जी। मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। कोई और काम है? बोलो। ये काम है कि पीर साहब मगफरत हो जाए, और इस मगफरत के लिए, बख्शिश के लिए कोई हमारे पास आसमानी सबूत नहीं है कि हम में कौन आदमी जन्नत में जाएगा और कौन नहीं जाएगा। खुदा करे कि सब जाए, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं। ओ बच्चों, हेलो,
मगर जिन लोगों का भी आप जिक्र सुन रहे थे असहाब का, उनके बारे में कुरान शरीफ के 28 पारे में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला ने सब सहाबियों को जन्नत का वादा किया हुआ। बोलो तो वो जितने लोग हैं ना, उनके लिए खुदा ने जन्नती होने का वादा किया है, सब जन्नती कुल। वो कुरान की आयत है, ये नस से कुरान है। कुरान की नस का एक हर्फ का मुनकिर भी काफिर है। बेशक बेशक। तो खुदा पर तो यकीन होना चाहिए ना। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खुदा ने ऐलान किया है कि सबको मैंने जन्नत का वादा कर दिया है। अच्छा, ये तो हो गए इजमाली तौर पर जितने सहाबे सब के लिए खुदा ने जन्नत का वादा किया है। कुछ इसमें मखसूस भी है, जो सरकार की जुबान से मखसूस जन्नती हैं। 10 लोग हैं अशरतुल मुबशरा, जिनके लिए सरकार ने फरमाया कि ये सब जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। और इसी तरह हज़रत फातिमा के लिए आपने फरमाया कि हज़रत फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। इमाम हसन, इमाम हुसैन के लिए फरमाया है कि ये जन्नती जवानों के सरदार है। और हज़रत सिद्दीक और हज़रत उमर के लिए कहा है जन्नती बूढ़ों के सरदार है। ये कुछ बूढ़े भी तो हैं हम में, कुछ जवान भी हैं। और एक साहब ने हमसे जिक्र किया जनाब, जब खंदक का मौका आया ना, तो हज़रत अली को सरकार ने तलवार दी, जिसको जुल्फ़कार बोलते हैं। तो और किसी को क्यों नहीं दी? यानी ये अपनी मर्जी करना चाहता है। अब तो होता तो शायद तुझे मिलती, तू था नहीं वहां, तुझे क्या एतराज है? तो हमने कहा सरकार की मर्जी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। कि उन्होंने जवानों को तलवार दे दी, और जब आखिरी अयाम आए ना, तो अबू बकर को मुसल्ला दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुसल्ला भी सरकार का है और जुल्फ़कार भी सरकार की है। तुझे क्या परेशानी है? और मैं आज मुताला कर रहा था, हदीस में मेरे सरकार ने फरमाया कि जब परवरदिगार किसी आदमी को ईमान की दौलत से नवाजना चाहता है, तो सहाबा की मोहब्बत उसके दिल में। सुभान अल्लाह। और दूसरी हदीस में सरकार फरमाया अशर्रुन नास, कि मेरी उम्मत में सबसे बदतमीज आदमी वो है जो सहाबा को बुरा कहेगा। सबसे बदतमीज, जिसको हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट, और कमीना कमीना अगर है तो वो है जो सहाबी को गाली बकता है। और दूसरे दिन फरमाया गया, तो तुम देखो किसी को जो मेरे सहाबी को गाली बक रहा है, तो कहो लानतुल्लाह अला शर्रिकुम, लानत हो तुम्हारे शर पर कि तू सहाबी को गाली बक रहा है। अभी इस कब्रिस्तान में हमारे, मेरे ख्याल में सब सादात ही मजबूर है ना, कोई दूसरा नहीं है, सब सादात का बड़ा मकाम। आप अपने मकाम को समझो। हम 5-6 साल पहले आपने 2 लड़कों को हम लेकर अशरफिया गए, ये मोल साहब मेरे साथ में। तो वहाँ के शेखुल हदीस से हमने जिक्र किया कि हमारे यहाँ जो सादात हैं बहुत ज्यादा वो खराब हो रहे हैं। तो शेखुल हदीस का आप सुनो जरा सा, अब्दुल शुक्र खान साहब पठान, उन्होंने कहा हम नहीं कह सकते अहले बैत को खराब, आपके सामने की बात है, पूरे सरकार की औलाद है। हाँ, सरकार की औलाद तो बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन ये मकाम तुम समझो तब, जब समझ नहीं रहे तुम अपने मकाम को, और अपने मकाम को खराब कर रहे हो आप। अबू जेल जब सरकार के पास आया ना, तो उसने देखने के बाद एक जुमला कहा कि मैंने इनसे ज्यादा बदसूरत को नहीं देखा। आपने कहा सदकता, तुमने सही कहा। थोड़ी देर के बाद सिद्दीक आए ना, तो उन्होंने कहा मैंने आपसे ज्यादा हसीन मशरिक को, मगरिब को, जमीन आसमान में कहीं नहीं देखा। आपने कहा सदकता। तो साहब ने कहा अभी उसको भी आपने यही कहा और इसको भी, इनको भी यही कहा, कहा मुझे खुदा ने एक आईना बनाया, जो जैसा चेहरा लेकर आता है अपने चेहरे का खुद ही फैसला कर देता है। तो ये एक नूर है
आपने पढ़ा सरकार इस्लाम के बारे में, उलमाए किराम कहते हैं वो नूर खुदा है। तो उस नूर से चलने वाले जो चिराग है ना, सब असहाब है। वो भी बिल्कुल आईने की तरह है। सुभान अल्लाह। वो आदमी जैसा होता है खुद ही फैसला करता है उनके बारे में। बैठे बैठे घर में कोई फैसला करता जी कि फलां आदमी ऐसा कर दिया था, ऐसा कर दिया था, वैसा कर दिया था। मैंने कहा किया होगा। और हम हर कभी माविया को या बाकी साहब को उनकी ताजीम क्यों करते हैं? मेरे बाप अली ने उनकी ताजीम की है। इमाम हसन ने उनके साथ फैसला किया है। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने उनके साथ फैसला किया है। बेशक। और मैं आपको बताऊं कि जो खिलाफत है ना, खिलाफत एक छोटी चीज नहीं है, बड़ी चीज होती है। मुरीद हो जाना ये भी एक बड़ी बात है। और मेरा ख्याल है कि जहाँ हमारी बस्ती के जितने लोग हैं ना, उन सबको किसी मुकम्मल पीर मुगा और जो सही सुनने की रहेंगी उनका मुरीद होना लाजिम है। क्यों कि ये रास्ते से भटकने नहीं देता, है ना। हाँ, ये रास्ते से भटकने दे, रास्ते के ऊपर ये उसको ले करके आता है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत इमाम अली, हसन, हुसैन, बेशक। अच्छा मुझे ये बताओ जी थोड़ा सा, एक तरफ असहाब और एक तरफ अहले बैत। ये जो हम आपके सामने बात कर रहे हैं, इसमें दो चीजें हैं जिससे आवाज, एक अर्थ और दूसरे करंट, दो चीजें हैं ना। और लेकिन कारीगर की एक काबिलियत है कि उसने उन दोनों को ऐसे सेट किया है। और अगर एकदम तारे जुड़ जाए तो सब सत्यानाश हो जाए ना। एक कारीगर की जरूरत होती है, सुभान अल्लाह, जो इन दोनों से फायदा ले, वरना सब सत्यानाश हो जाएगा। तो एकदम है ना। सुभान अल्लाह। अहले बैत भी है और असहाब भी है। इन दोनों के जुड़ने का नाम ईमान है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, अज़मत सहाबा व अहले बैत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन दोनों के साथ जुड़ जाने का नाम ईमान है। और खल्क मत करने से सब ट्रांसफार्म तक सब जल जाएगा, सब सत्यानाश, ईमान का सत्यानाश हो जाएगा। ईमान से बड़ी दौलत कोई नहीं है। और ईमान दो चीजों के दरमियान का नाम है, बैनल खौफ वर रजा, उम्मीद और खौफ के दरमियान का नाम ईमान। ईमान खतरा भी समझो, इस तुम बात मत समझो कि ईमान तुम्हारा बिल्कुल कामिल रहेगा, डरो भी और उम्मीद भी रखो कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को सलामत रखे। आमीन आमीन। मैं पढ़ रहा था एक हदीस की तशरीह है कि ये जो गेहूं के दाने में आप देख रहे हैं बीच में एक लकीर थी, ये पहले ऐसी नहीं थी, ये सीधा था। लेकिन जब इसने खाया ना आदम अलैहिस्सलाम ने, और उनको वहां से बाहर आना पड़ा, ये भी डरा कि बताओ इतने बड़े आदमी को वहां से नीचे भेज रहे हैं, मेरा क्या हासिल होगा। वो फट के ये काम हो गया उसका। अच्छा खजूर है ना, उसके बीच में ये कहना आलिसी बनी कि नहीं? आपने फरमाया अक्रिमू अम्मतकुम, यानी खजूर जो तुम्हारी फूफी है उसका अदब करो, सरकार ने फरमाया। ये कैसे बनी है? आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से जो मिट्टी बची थी ना, फरिश्तों को हुक्म हुआ उससे खजूर बना। सुभान अल्लाह। खजूर ने देखा कि जनाब जिसका मैं हिस्सा हूँ उसको इतने साल रोना पड़ा, तो मेरा क्या हाल होगा, उसका भी यह हाल हुआ। अब देखो खजूर कितनी अच्छी चीज है, उसके बगैर खाने में कोई मजा। इसी तरह क्यों, अगर खाना नहीं खाओगे आप कुछ भी हो, आप जी नहीं सकते। इसी तरह ईमान है, ईमान को समझो। जो आप इन लोगों के साथ मिलोगे जो बदतमीज किस्म के लोग हैं, जो शरीर किस्म के लोग हैं, तो आपका ईमान ज़ाया हो जाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह। अब दूसरी सुन लीजिए, मैं उन तक मैं पहले भी ये बात पहुंचा चुका हूं और मैं आज भी बात पहुंचा रहा हूं। साहब, मेरी मासी का पोता पटवारी वो यहाँ आया, वो मेरे पास आ रहा था, डर रहा था सुनकोट में कि ये बड़ा खतरनाक आदमी है। खैर वो आए, हमने उनको चाय नाश्ता पकौड़े शिकौड़े खिलाए जो खिलाने।
तो खुद ही उसने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि हम असल में हम शिया दूसरी तरह के, किस तरीके के शिया को बताओ, हम हज़रत अली को अफजल मानते हैं बाकी हिसाब से। मैंने कहा चलो कुछ कम ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, कुछ पीछे थोड़े ना। तो उन्होंने बोला क्यों, आप जो बताओ। है इसलिए कि जब सरकार इस्लाम में काबे से बुत गए थे तो हज़रत अली को अपने कंधे पे बिठाया था, तो सरकार की मोहर नबूत हज़रत अली के पैर के नीचे थी, इसलिए हम उनको अफजल मानते हैं। मैंने कहा पर इतनी बात है, वो और भी है। तो मैंने कहा वो किताब मेरे पास रखी है अलमारी में, ये जो तुमने बात की है ना, ये आदि की है, पूरी बात मुझसे सुना है। पूरी बात क्या है? मैंने कहा जब सरकार ने कहा मेरे कंधे पर बैठो, तो आपने इनकार किया हज़रत अली ने कि मैं आपके कंधे पर बैठूं, आप मेरे कंधे पर बैठो और आप खुद ही इनको गिरा दो। तो आपने इरशाद फरमाया कि नहीं, नबूवत का बोझ तुम उठा नहीं पाओगे। सुभान अल्लाह, नबूवत का बोझ बहुत बड़ा है। हदीस में बताया कि शरीयत सबसे ऊपर है, उसके बाद नबूवत है, उसके बाद सिद्दीकियत है। समझे कि नहीं? सबसे ऊपर क्या है, उसके नीचे नबूवत और उसके नीचे सिद्दीकियत है, उसके बाद वलायत है। तो मैंने कहा आगे चलो, जब गारे सोर में गए आप रात इज्जत के वक्त में, तो सिद्दीक के अकबर कहां से कहां तक उठा कर लेके गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मुकाम आप समझ नहीं पाओगे। तो मैंने अपनी किताब पर लिखा, तुम इसका मुझे जवाब दिला दो, कितने दिन बाद मर्जी ईरान से लाओ, कहीं से भी लाओ, लेकिन ना नहीं पाओगे। तीसरा, आप मुझे बताओ कि ये जो यहाँ नीचे झंडा लगा, कोई बुजुर्ग है यहाँ का? नहीं, बेशक। और कथियानी में झंडा लटक रहा है, बेशक बुजुर्ग है। कोई बुजुर्ग है कि नहीं? बेशक। हिंदू में, शाहदरा में, बगदाद में है कि नहीं? इनमें है बताओ, बेशक। क्या बात है, ये मानना पड़ेगा तुमको कि वलायत इसी में है जिससे अहले सुन्नत वल जमात बोलते हैं। सुभान अल्लाह। इसी के अंदर है, और इसी के अंदर हाफिज कुरान भी है। इनके अंदर कोई हाफिज कुरान नहीं है। क्या बात है कि इनके अंदर हाफिज नहीं है? ये खुली दी है हमारे हक होने की, कि हाफिज भी हमारे अंदर है और वलीउल्लाह भी हमारे वलियों के और हाफिजों के सरदार हक बोले कायनात है। सुभान अल्लाह। उनकी तवज्जो हम पर है, तभी आलिम भी है, हाफिज भी है, कारी भी है और वलीउल्लाह भी है। और वली उस वक्त तक हो नहीं सकता जब तक हज़रत अली के दरवाजे के वो सलामी ना दे। सुभान अल्लाह जी। बड़ी हद की बात है, लोगों को घर बैठे शादियों में और ब्याहों में और कहाँ कहाँ जनाजों पर जनाब ये वजन करते हैं, साहबी कौन कितने वजन का है। अस्तगफिरुल्लाह। तो मैं वजन बताऊँ आपको, सरकार ने फरमाया लो पूछना ईमानो अबी बकर मा जमी ईमान उम्मती ला रजह ईमानो अबी बकरिन अलल नास। अगर सारी कायनात के ईमान को अबू बकर के ईमान के साथ वजन करोगे, तब भी अबू बकर का ईमान सब पर भारी होगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम वजन क्या करोगे? तुम खुद तो ले जाओगे, तुम क्या वजन करोगे? तुम्हारा अपना है वजन क्या? रिश्वत खाने वालों, गलत जिंदगी करने वालों वजन की, और माई आयशा के ऊपर इल्जाम लगाने वाले कौन? कुरान का 18 पर है, सूरह नूर है। खुदा फरमाता है एक तहकीक के बाद जब लोगों को उसकी तशवीश हुई तो खुदा कुदूस ने अपने पैगंबर को ये आयत नाजिल, 18 आयतें नाजिल की। सुभान अल्लाह। और इस आयत में है हादा बुहतानुल अजीम। बोलो पीर साहब, खुदा कहता है ये बड़ा बुहतान है। जो भाई पर तुमने इल्जाम लगाया ना बदकारी का, ये छोटा इल्जाम नहीं है, बुहतानुल अजीम। खुदा कहता है कि बड़ा बुहतान है। कि खुदा तुमको नसीहत करता है कि अगर तुम मुसलमान हो, तुम्हारे अंदर कोई ईमान का हिस्सा है, तो ऐसी बकवास हर चीज आइंदा बाकी नहीं छपोगे। बेशक बेशक। माई साफ है, सुथरी है, पाकीज़ा है और तय्यब व ताहिर है। खुदा फरमाता है एक पैगंबर के बारे में जो कौम ये ख्याल रखती हो कि उसकी बीवी बदकार थी, उस कौम से बड़ा बदकार कौन हो सकता है? बेशक बेशक। बहुत अच्छा। कोई आदमी अपनी मां के बारे में सोच सकता है? कह सकता है अगर से वो बुरी हो? मिसाल दे रहा हूं, अगर बिलफर्ज हमारी मां में कोई गलती हो, कोई कसूर हो, क्या कोई बेटा कहेगा या किसी से सुनेगा? यानी खुदा ऐलान कर रहा है मुस्तफा की बीवी
साफ सूची है। हज़रत अली ने ऐलान किया कि ए पैगंबर, आपने ये क्या बात कही? जब आपके नालैन के साथ जू लगी थी, खुदा ने उसको फेंकना है हुक्म दे दिया था, तो ये तो आपकी बीवी है, रफीका हयात है, वो पाक को तय्यब ताहिर है। सोच के क्या करोगे? जब हम अली की औलाद हैं, हमारा यकीन है कि हमारी हर वोट पर अली मदद कर रहे हैं। कल भी कर रहे थे, आज भी करेंगे और आइंदा कल भी करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी कोई मीडिया में आता, कभी कोई मीडिया में आता, वहाँ ऐसे कहता है, वैसे कहता है। क्या ये लोग क्या कर सकते हैं जो दिन में रिश्वत की, रात को न पिया और बदकारी की? ये बशारत के खिलाफ क्या कर सकते हैं? बोलो, कुछ नहीं कह। आपने माजी देखो, माजी पढ़ो आप ना। तुम किसी सैयद और किसी जो गोश्त का दीवाना है और अली का परवाना है, उसके बारे में क्या सोच सकते हो? ये सब फौज अली की है, याद रखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तेरी रस्ते पाक पे है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब सुभान अल्लाह। मस्जिद पहुंच के तो वहां बात कर रहे हैं, यहाँ पहुंच के कि साहब ऐसे फलाद का नाम क्यों ले लिया मस्जिद में? शी के खिलाफ क्यों बोलते? भाभी के खिलाफ? क्या तुम्हारे ये कौन क्या तुम्हारे साले लगते हैं? तुम मुझे राय तो कर रहे हो। अरे हाथ बोलो। वाह, बेशक बेशक। रिस्क खुदा के हाथ में है। बिल्कुल। कोई आदमी किसी को रिस्क नहीं दे सकता, कोई किसी को जिंदगी नहीं दे सकता खुदा के बगैर। रिस्क खुदा देता है, इज्जत खुदा देता है, जिंदगी खुदा देता है। और अरे सुनो, इसमें आपको ये इज्जत है ना, ये चेहरे से पता चल जाएगी। वाह, सुभान अल्लाह। उसने की जरूरत नहीं है। जो सुनी आदमी होगा, पूरा होकर चला जाएगा, उसका चेहरा चमकता होगा। और राफसी का, भाभी का, किसी राफसी की कब्र पर झंडा देखा तुमने? किसी भाभी की कब्र पर झंडा देखा तुमने? मैंने अपनी आंख से कुत्तों को पेशाब करते देखा, लेकिन झंडा नहीं देखा। और सुनियों के कब्र पर झंडा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह शाम आते जाते हम रात को दिन में जब वो रोज चला तो हमारी माँ, हमारा बाप, हमारी नानी की क्या मजबूर है, हम उनको सलाम भी करते हैं। फातिह ये काम करो। पीर साहब की बख्शी चाहिए, अपने बुजुर्गों की बख्शी चाहिए, अपने बाप दादा की बख्शी चाहिए जो शहीद आले नबी थे। तो उनकी कब्रों को उठाओ, उनको फातिहा पढ़ो। और मैं आपको बताऊंगा, तुमको अपने मजहब में शक तो किसी मुफ्ती के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप आज ही रात को 1100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ कर हो जाओ, आपको खुद पता चल जाएगा हाथ पर कौन सी जमात। सुभान अल्लाह। मैंने सुना कुछ मेरे बशीर कह थे कि जब हम तेल गर्म करेंगे, हम हाथ डालेंगे उसमें तो देखेंगे हाथ पर शिया के सुनी। मैंने कहा हाथ क्यों डालोगे? तुम तेल गर्म करो, मैं उसको सीधा बैठूंगा। किसकी जल्दी? गाइस, जो हमारा आज का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद अभी मैं वीडियो जो दिन बाद बनाई है उसको एडिट करता हूँ। होप करता हूँ व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट किसी इंटरेस्टेड से व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।